हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान अंशुल जी पहली बना हुआ है। यहां पर टिकट में देरी की वजह से इस सवाल को लेकर कुमारी शैलजा से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने बातचीत की है, आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने में इसी तरह का शोर मचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रथम चरण के जो चुनाव ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जो लोगों का मूड सामने आ रहा है, एक चरण के बाद क्या कुछ आप कहेंगे? इस बार एक और जुमला सामने ले आए हैं देश के सामने। कभी 400 पार, कभी 370 पार, कभी कुछ, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं आप देखेंगे कि पिछली बार जब 2004 का चुनाव हुआ तब इंडिया शाइनिंग की तरह बात की जाती थी। मुझे लगता है कि वही हश इस बार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से जो लोगों के साथ लोगों को केवल जुमलेबाजी दी है, उसका नतीजा कभी ना कभी तो इनके सामने आएगा। आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, देश भर में जो हाहाकार मची हुई है, ये समझते हैं कि असलियत को भुलाकर लोगों को केवल धर्म के रास्ते पर लेकर जाएंगे। धार्मिक हर एक इंसान का अधिकार है कि वो धार्मिक हो ना हो, किस धर्म को माने, ये हमारा संविधान उनको देता है ये अधिकार, और हर एक इंसान का अधिकार है। अब कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी किसी समुदाय की बात करेंगे, ये बार बार ये बात नहीं चल सकती है। और आज के दिन लोग पूछते हैं कि महंगाई इतनी क्यों, बेरोज़गारी इतनी क्यों, जुमलेबाजी इतनी क्यों। असलियत पर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आएगी, केवल जुमलेबाजी करेंगे और केवल अगर विरोधियों को कोसते रहेंगे, तो मैं नहीं समझती कि देश ऐसी बात के लिए फिर से तैयार होगा। हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत का परचम लहराने का दावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता कर रहे हैं। जमीनी हकीकत को अगर समझने की कोशिश करें तो ग्राउंड जीरो पर 10 लोकसभा सीटों में से क्या कुछ परिस्थितियां आपको हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर नजर आ रही हैं? परिस्थितियां जो नज़र आ रही हैं, लोगों से दिन रात जुड़ाव के कारण बातें सुनकर, और लोगों की भावनाएं जो सामने आती हैं, मुझे लगता है कि वो भावनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास भी पहुंची, इन्हें भी एहसास हुआ। भावना ये है कि हरियाणा में जो सरकार चली, और जो जिसको डबल इंजन सरकार कहते थे केंद्र में राज्य में, पहली बात तो आप ये बताइए कि केंद्र में सरकार होने का हरियाणा को कोई भी बेनिफिट मिला क्या? कहीं पर आप कुछ लेकर आए क्या? क्या हरियाणा वासियों को यह महसूस हुआ कि हरियाणा आगे बढ़ रहा है? ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आया। लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी हैं और युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। महंगाई को आप देखें, महंगाई, आपको लगता होगा कि हम ये बात क्यों कहते हैं बार बार, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जिससे भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ रही है। एक गाना लोग सड़कों पर गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की। आप भी ना ऐसी बातें, देखो आ जाएगा, जल्द आएगा, और इस पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार हो रहा है, और जल्द ही हमारी हाईकमान इस पर मोहर लगाकर उम्मीदवारों को फील्ड में भेजेंगे। वैसे भी देखो, हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रति सबकी निष्ठा और मेहनत सब रंग लाएगी। ये गंभीरता कहीं घमासान में तो नहीं बदल जाएगी? घमासान तो होगा बीजेपी के साथ और पार्टियों के साथ। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात तो कहीं खराब नहीं होंगे? नहीं, अंदरूनी देखो आपस में थोड़ा बहुत तो होता है, चलता है, क्योंकि कैंडिडेट कई हो जाते हैं और प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो इस बात को पहचानते हुए आगे चुनाव में नीचे उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मुझे बताइए कि सिरसा लोकसभा सीट पर क्या कुछ लड़ाई
लड़ाई भारतीय लोगों जनता की- पार्टी के साथ। लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर में। लोगों की लड़ाई चलिए लड़ेंगे। मुझे बताइए कि सिरसा लोकसभा सीट पर आपके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है और आपके कार्यकर्ता एक्टिव भी हो चुके हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण इस वक्त आपको बनते नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो पहले से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है और जीत का दावा सामने रख रहा है। ये लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है जो मेरा नाम उन्होंने भेजा और हमारी हाईकमांड उस पर गौर कर रही है। और लेकिन लोगों का उत्साह कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा देगा। आने वाले समय में जल्द ही जब उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी तो मुझे हुक्म होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी को फायदा तो ये किसान भी दे रहे हैं, जगह जगह खदेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को। सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? हाँ, चलो ये चीज़ एक अलग है, वो एक्टिविस्ट हैं तो ये चीज़ें तो अलग हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि लोकतंत्र में वोट के हिसाब से ही होना चाहिए। बाकी एक्टिविस्ट क्या करते हैं वो तो नहीं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि राजनीतिक रूप से ही करें, तो खदेड़ना वदेड़ना इन चीज़ों में ऐसा ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तल्ख रुख में सातों से ये कहती हुई नजर आ रही है कुमारी शैलजा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ना तो देश में और ना ही हरियाणा प्रदेश में जनता पसंद कर रही है और सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।